हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 8 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने रीजनिंग के 7 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरी करेगी। तो यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि इस स्थान पे कौन सी आकृति आएगी। अब सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, जो श्रृंखला दी गई है इसमें कौन सा रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ आप त्रिभुज को अगर पहले लेते हैं तो त्रिभुज का मुख किधर है, ये उत्तर की दिशा में है। इसमें कहाँ हो गया, इसमें आपका ये पश्चिम की दिशा में हो गया। इसमें कहाँ हो गया, दक्षिण की दिशा में। तो आगे वाले में कहाँ पर होगा, पूरब की दिशा में होगा। तो अगर पूरब की दिशा में मुख होगा तो इस तरह से त्रिभुज बनेगा। अब एक आपने फाइंड कर लिया, यानी कि एक आपने क्लियर कर लिया। अब आप ऑप्शन को देख लीजिए, अगर मिल रहा है तो टिक करके आगे बढ़ जाइए। तो देख लीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दिख रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से आगे बढ़ सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो सबसे पहले कोडिंग हम कर लेंगे। कोड आपको याद होना चाहिए। अगर आपको कोड नहीं याद है तो आप रीजनिंग के प्रश्नों को कम समय में नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए 7, 9, 11, 6, 8, 10, 15, 17 और ये 19। तो यहाँ देखिए 6 के बाद क्या हो रहा है, 7 के बाद क्या हो रहा है 6, और 7 से 6 हो गया, और 9 से क्या हो गया 8 हो गया, और 11 से 10 हो गया, यानी कि -1 कर रहा है। सब में -1 कर रहा है। तो यहाँ पर भी आप सब में -1 कर देंगे तो 15 से 14 हो जाएगा। 14 किसका होता है, n का होता है। 17 से 16 हो जाएगा। 16 किसका होता है, p का होता है। और 19 से 18 हो जाएगा। 18 किसका होता है, r का होता है। यानी NPR आपका राइट आंसर हो जाएगा। NPR ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। कोड आपको याद होना चाहिए। अगर कोड याद है तो आप आसानी से प्रश्नों को कर लेंगे। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ भी आप क्या करिए, पहले कोडिंग कीजिए। 1, 14, 4, 17, 7, 20 और यहाँ पे 10 और ये हो गया 23। देखिए 1 से क्या हो रहा है 4, 4 से क्या हो रहा है 7, 7 से क्या हो रहा है 10, यानी कि +3 हो रहा है। +3 हो रहा है। फर्स्ट वाली जो अल्फ़ाबेट है इसमें क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। सेकेंड वाले में देखिए 14 से 17, मतलब सेकेंड में भी आपका क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। 17 से 20, यहाँ पर भी +3 हो गया अगर इसमें आप देखिए। और 20 से 23 +3, तो यहाँ पर क्या होगा, आखिरी वाले में +3 होगा, पहले वाले में भी +3 होगा। तो 10 के बाद क्या होता है, 10 3 13, 13 किसका होता है, m का होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। और 23 के बाद 3 26, 26 किसका होता है, z का होता है। तो m और z आपका राइट आंसर हो जाएगा। m और z ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान हैं, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। तो यहाँ भी आप कोडिंग करेंगे। ये UST यानी कि U का आपका होता है 21, S का 19 और T का क्या होता है 20। यहाँ होता है 17 और 13, 15, 12, 8 और यहाँ पे होता है 10। I का होता है 9, 5 और ये होता है 7। अब यहाँ पे देखिए अंतर कितने का है, 21 और 19, 3 का अंतर है, और 19 और 1 20, यानी इसमें 3 का अंतर और यहाँ पे 1 का अंतर। यहाँ देखिए 17 और 13, यानी कि कितना कम है, तो 13 4 17, 4 की कमी है। अब यहाँ पे देखिए 13 2 15, 2 हो गया, 2 वृद्धि हो गया, यानी कि -4 और +2। यहाँ पर देखिए 12 और 8, यानी 8 4 12 -4 हो गया, और 8 2 10 +2 हो गया। 2 मिल गया, मतलब यही हमारा आंसर होगा। आगे इसको भी चेक कर लीजिए। 9 और 5, यानी कि यहाँ पर भी -4 हुआ, और इसमें क्या हो रहा है 5 2 7, तो -4 और +2 इसमें भी हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 21 के बाद क्या हो रहा है, 2 घट रहा है। 21 के बाद 2 घट रहा है और उसके बाद 1 बढ़ रहा है। तो यही ऑप्शन आपका राइट हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है चौथे प्रश्न का। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में यदि SUMMER को S21 M13 E18 लिखा जाता है और WINTER को W9 N20 E18 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में AUTUMN को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए आप, S को S ही लिख रहा है, M को M लिख रहा है और E को E लिख रहा है। यहाँ पर भी W को W लिख रहा है, N को N लिख रहा है और E को E लिख रहा है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, A को आप क्या लिखेंगे, A को आप A ही लिखेंगे, T को T लिखेंगे और M को M लिखेंगे। आगे क्या कर रहा है, आगे U का कोड कितना होता है 21, M का कोड 13 और R का कोड 18। सेम कोड यहाँ पे लिख दे रहा है तो आप भी यहाँ पे कोड लिखेंगे, U का कोड 21, U का कोड 21 और N का कोड 14 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए A21 T21 M14, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है एक ग्लाइडर उत्तर पूर्व में 10 किलोमीटर उड़ता है। उत्तर पूर्व में उड़ रहा है मतलब कि इधर उड़ेगा, यहाँ से आपका उड़ेगा तो इस साइड में आपका उड़ेगा। ये उत्तर पूर्व हो गया और 10 किलोमीटर उड़ता है। आगे कह रहा है फिर वह 90 अंश बाईं ओर मुड़ता है। 90 अंश मुड़ रहा है बाईं ओर, इधर दायां है इधर बायां है, 90 अंश ये मुड़ गया बाईं ओर। कितना चलता है, 5 किलोमीटर उड़ता है। आगे कह रहा है फिर वह 40 अंश अपने दाईं ओर मुड़ता है। 40 अंश यानी कि अगर इतना मुड़ता तो ये 90 हो जाता, लेकिन 90 नहीं मुड़ा, 40 ही मुड़ रहा है, मतलब यहाँ कहीं इस तरह से मुड़ा होगा। ये 40 मुड़ गया इस तरह से, ये नहीं मुड़ा है। कितना चलता है, 40 मुड़ के 40 अंश अपने दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर भी वो 10 किलोमीटर चलता है। आगे कह रहा है फिर वह 135 अंश बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में उड़ रहा है। तो 135 अंश बायां, इधर दायां हो गया इधर बायां हो गया। बायां 135 मुड़ रहा है, यानी कि अगर इस तरह से मुड़ता है यहाँ सीधे जाता तो 90 हो जाता, लेकिन 135 90 प्लस 45 और तो 45 मतलब इधर आएगा। अब इस दिशा में चल रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि यह कौन सी दिशा है। तो ये कौन सी दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा है और ये आपकी दक्षिण दिशा, यानी कि पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा इसमें भी। बस आपको यह याद रखना है कि बायां और दायां किधर हो रहा है तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है मार्थो ने लिंडा से कहा तुम्हारे माँ के पिता के इकलौते बेटे की इकलौती बहन मेरे पिता की पत्नी है। लिंडा का मार्थो से क्या संबंध है। तो मार्थो कह रहा है किससे, लिंडा से कह रहा है तुम्हारे माँ के पिता के इकलौते बेटे। तो लिंडा के माँ के पिता के इकलौते बेटे, यहाँ लिंडा हो गई, ये फीमेल हैं और इनके माँ ये भी फीमेल हैं और इनके पिता ये मेल हो गए और इनके इकलौते बेटे मतलब लिंडा के माँ के भाई हो गए, ये प्लस हो गए। आगे क्या कह रहा है, इकलौते बेटे की इकलौती बहन। अब इनके इकलौते बेटे की इकलौती बहन कौन हो गई, लिंडा की माँ ही हो गई। इकलौती बहन मेरे पिता की पत्नी है, मतलब किसके पिता की, मार्थो के पिता की पत्नी है। तो मार्थो यहाँ पे हो गए, मार्थो इधर बना लेते हैं, मार्थो ये हो गए और इनके पिता ये हो गए और इनके पिता की पत्नी कौन है, ये है, ये पति पत्नी हो गया। तो हमने यहाँ प्लस का साइन दे दिया। अब आपको बताना है लिंडा का मार्थो से क्या संबंध है। लिंडा का यानी कि इसका, जिसके साथ का लगाओ उसी का संबंध बताना है, इससे क्या संबंध है। तो ये दोनों पति पत्नी हैं, ये दोनों कौन है, पति पत्नी हैं। तो ये क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो लिंडा का क्या संबंध है, लिंडा बहन हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। सातवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। आइए आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर हटा दिए जाते हैं तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ देखिए स्वर आपको पता है ए ई आई ओ यू, ये स्वर होता है। ए का स्थान एक कोड होता है, ये 5वें स्थान पे, ये 9वें स्थान पे, ये 15वें स्थान पे और ये 21वें स्थान पे होता है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि यदि इनको हटा दिया जाए तो इधर से, किधर से कह रहा है, हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में 15वें स्थान पे, मतलब 15वें स्थान पे कौन आएगा ये आपको बताना है। तो 15वें स्थान पे अगर कोई नहीं हटाया जाता तो कौन आता, ओ आता, लेकिन हटाया जा रहा है स्वर को, यानी कि 1 2 3 4 हटा दिया जा रहा है, 4 हटा दिया जा रहा है इस 15 में से। तो 15 के बाद हम 4 और काउंट कर लेंगे। तो 15 के बाद 4 कितना होता है, 19, और 19वें पर कौन होता है, एस होता है।
मतलब यह जो 15वां वर्तमान समय में पूछा जा रहा है वो कौन होगा, एस होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमसे कहा जा रहा है कि स्वर को हटा दिया जाए तो 15वें स्थान पे कौन होगा, तो स्वर यहाँ वास्तविक 15वें स्थान पे तो ओ होता है, लेकिन ओ तक में कितने स्वर आते हैं, 1 2 3 4 स्वर आते हैं और 15वां बताना है तो 15 के बाद हम 4 और ऐड कर देंगे, तो 15 4 19, 19 से ऊपर हमारा एस आता था, लेकिन जब 4 को हटा दिया जाएगा तो एस पीछे हो जाएगा 15वें स्थान पे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है एक दिन में एक घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं। मिलती हैं पूछ सकता है, या कितनी बार संपाती होती हैं यह भी आपसे पूछ सकता है। तो एक दिन में कितनी बार संपाती होती हैं, एक दिन में 22 बार संपाती होती हैं और या 22 बार मिलती हैं। अगर आपसे पूछे कि विपरीत कितनी बार होती हैं तो विपरीत भी 22 बार ही होती हैं। संपाती का मतलब होता है कि एक सुई बड़ी वाली यहाँ है तो छोटी सुई इसके ऊपर आ गई, यानी कि छोटी सुई के ऊपर बड़ी वाली सुई आ गई, तो ये संपाती की स्थिति हो गई। विपरीत की स्थिति क्या होती है, ये विपरीत होता है, इधर छोटी सुई है तो इधर आपकी बड़ी सुई आ गई, ये विपरीत की स्थिति होती है। तो इस तरह की स्थितियाँ, दोनों स्थितियाँ कितनी बार आती हैं, एक दिन में 22 बार आती हैं, या 24 घंटे में 22 बार आती हैं। क्लॉक से संबंधित हमने पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, जिसका प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहां से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी छोटी छोटी हैं, मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट की एक वीडियो है और 7 वीडियो हैं पूरी प्लेलिस्ट में। तो आप चाहें तो 1 घंटे में पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं और क्लॉक चैप्टर आपका अच्छे तरीके से तैयार हो सकता है। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा वेन आरेख यूरोप, पेरिस और फ्रांस के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आप जानते हैं यूरोप के अंदर क्या आता है, फ्रांस आता है, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, ये यूरोप हो गया, इसके अंदर फ्रांस हो गया और फ्रांस की राजधानी पेरिस हो गई, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है यदि गुणे का अर्थ ऋण है, तो गुणे का अर्थ क्या हो गया, ऋण हो गया। धन का अर्थ भागा है, धन का अर्थ क्या हो गया, भागा हो गया। ऋण का अर्थ गुणा है, ऋण का अर्थ गुणा हो गया। और भागा का अर्थ धन है, इसका मतलब धन हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, तो इसी का मान हमको ज्ञात करना है, समीकरण का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए पहले भाग दीजिए, तो 7 चौक 28, 4 बार में कट गया, यहाँ 7 - 4 और यहाँ पे क्या था प्लस, और इसका गुणा हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12, 124, और ये आपका क्या है प्लस में 11। तो इसको आप यहाँ से इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3 बचेगा, और 3 और 11 14 हो गया, तो 4 4 8 हो गया, और 2 1 3 हो गया, 138। आंसर आपका क्या हो गया 138। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। केवल आपको जो कह रहा है उसी का चिन्ह को परिवर्तन कर देना है, बाकी सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। 12वां देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है 8 मित्र ABCDEFGH एक गोल मेज के चारों ओर इसी क्रम में और समान दूरी पर बैठे हैं, उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में है। दक्षिणावर्त दिशा का मतलब क्लॉकवाइज वो बैठे हुए हैं और एक क्रम से बैठे हैं, मतलब ABCDEFGH इस तरह से बैठे हुए हैं और एक समान दूरी पर बैठे हुए हैं। यदि G जो कि उत्तर में बैठा है, अब G उत्तर में बैठा है तो इससे हम क्रम का पता कर लिए कि कौन कहाँ पे बैठा है। ये देखिए गोल मेज हो गई, 4 और 4 8 लोग बैठे हैं, एक क्रम से बैठे हैं। तो अभी हमको कोई स्थान नहीं पता था कि कौन कहाँ पे बैठेगा, लेकिन जी का स्थान हमको दे दिया कि जी उत्तर में बैठा है, और हमको बैठाना कैसे, हमको क्लॉकवाइज बैठाना है, मतलब इस साइड में ऐसे बैठाना है। तो जी के बाद कौन बचा, एच बचा। एच के बाद कोई नहीं है, मतलब ये सभी लोग बैठ गए। ये स्थान जो खाली, इसमें हम क्या करेंगे, तो एक लाइन से एक क्रम से बैठा देंगे, ABCDEFG सब लोग क्रम से बैठ गए। आगे कह रहा है यदि G जो कि उत्तर में बैठा है C से अपनी सीट बदल लेता है। अब G अगर C से अपनी सीट बदल लेता है तो यहाँ पर एक और बना लीजिए, और कह रहा है कि G अपनी सीट C से बदल लेता है। C यहाँ पे है तो G यहाँ हो गया और C यहाँ हो गया। और आगे कह रहा है और B अपनी सीट F से बदल लेता है। B यहाँ पे है तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, F हो जाएगा, और इसके स्थान पे कौन हो जाएगा, B हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है तो F की दाईं ओर कौन बैठा है, F की दाईं ओर मतलब इधर कौन बैठा है, तो B के बगल में कौन बैठा था, A बैठा था, तो यहाँ भी कौन बैठेगा, A बैठेगा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। एफ के दाईं ओर कौन बैठा है? ए बैठा हुआ है। इधर आपका दायां होता है और इधर क्या होता है? बायां होता है। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है उत्तर समूह में कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न समूह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है? तो आपको सिर्फ देख कर बताना है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। तेरहवें प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे और इस बात की गारंटी है कि इस प्रश्न में 50% लोग आंसर गलत देंगे। जानते हुए भी इसका आंसर 50% लोग गलत देंगे। आप कमेंट को देख लीजिएगा। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है पता लगाएं कि विकल्पों में दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा चित्र X में दिए गए टुकड़ों से बनाया जा सकता है। तो ये चित्र X है, इसमें कुछ टुकड़े दिए गए हैं और इनसे कौन सा चित्र बनाया जा सकता है ये आपको ऑप्शन A, B, C, D में देखना है। तो आप ऑप्शन A को देखिए ध्यान से, तो A ही आपका ऐसा लग रहा है जो बनाया जा सकता है। बाकी आप B में देखिए तो B में आपका ये वाली आकृति नहीं दिख रही है। B में ये वाली आकृति आपको नहीं दिख रही है। अगर दिख रहा है तो बहुत ही छोटा दिख रहा है इस तरह से। C में देख लीजिए तो C में आकृति थोड़ा सा कर्व ज़्यादा है, उसमें इस तरह से कर्व ज़्यादा है। और D में भी आकृति का कर्व इस तरह से उल्टा है और इसमें कर्व ज़्यादा है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। ए ही आपका ऐसा है जो यहाँ पे राइट आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका 14वें प्रश्न का राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं और प्रत्येक अक्षर एक संख्या से जुड़ा हुआ है। उत्तर में दी गई संख्याओं के मेल का चयन करें जिनसे तदनुसार व्यवस्थित किए गए अक्षरों से एक सार्थक शब्द बनेगा। तो यहाँ पे SRDHAI और इनका कोड दिया गया है। अब नीचे आपको ऑप्शन में कुछ कोड दिए गए हैं, इनसे आपको देखना है कि किस कोड से सार्थक शब्द बनता है। तो सबसे पहले ए हम देखते हैं। ए में लिखा हुआ है 3 6 2 4 6 1। तो 6 तो यहाँ पर एक ही बार आ रहा है तो ए तो होगा ही नहीं। 6 यहाँ पे एक बार है और ए में आपका 2 बार दिया हुआ है तो ए नहीं होगा। बी देखिए, बी में कह रहा है 1 2 6 1 2 6 3 4 5। 1 2 6 यानी कि SRI और 3 4 5 यानी कि DHA। SRIDHA ये कोई शब्द नहीं बन रहा है। सी देख लीजिए, सी कह रहा है 2 6 1 4 5 3। 2 6 1 4 5 और 3 यानी कि D। RISHAD। डी भी देख लीजिए, डी क्या कह रहा है 2 5 3 6 1 4। 2 5 3, 2 का मतलब R और 5 का मतलब A और 3 का मतलब D। 2 5 3 6 1 4। 6 मतलब I, 6 1 4 S और H। RADISH। तो ये आपका सार्थक शब्द बन जा रहा है। RADISH इसका मतलब क्या होता है? मूली होता है। तो बाकी तीनों आपके गलत हैं। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृतियों में से किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति के समान होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है चारों ऑप्शन में से किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब समान होगा। तो इसका चेंज हो जाएगा क्योंकि यह नीचे हो जाएगा अगर आप जल प्रतिबिंब बनाते हैं। यहाँ भी आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि यह नीचे हो जाएगा। इसमें आपका क्या होगा, ये दोनों ऊपर हो जाएंगे और ये नीचे हो जाएगा। जो ऊपर एक है यानी कि स्टार ये ऊपर एक है, ये नीचे हो जाएगा, जबकि नीचे यहाँ पे 2 है। इसमें आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ऊपर है और एक नीचे है। तो अगर आप जल प्रतिबिंब बनाते हैं तो यहाँ भी ऊपर ही एक रहेगा और इस साइड में तो 2 ही रहेगा। यहाँ पर भी आपका 2 रहेगा और बाकी षडभुज तो षडभुज की तरह रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 16वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका चाहे दर्पण प्रतिबिंब हो या जल प्रतिबिंब हो, दोनों में चेंज नहीं होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है रामू एक ऐसा पासा चाहता है जिसमें विपरीत चेहरे पर बिंदुओं की संख्या के बीच का अंतर 3 हो। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस तरह के पासे को पहचानें। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन हैं। आप जानते हैं पासे में क्या होता है, 6 फलक होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 यही होता है पासे पर अंक। अब ऐसा पासा चाहता है
जिनमें विपरीत फलकों का अगर अंतर किया जाए तो 3 आना चाहिए। तो ये 3 और ये 3। अब देखिए अगर 1 है तो इसके विपरीत पर अगर 4 रखेंगे तो 3 का अंतर आ जाएगा। 2 है इसके विपरीत पर अगर 5 है तो भी 3 का अंतर आ जाएगा। और 3 है इसके विपरीत पर 6 है तो भी क्या हो जाएगा, 3 का अंतर आ जाएगा। तो यही आप देख लीजिए 4, 5, 6 या 1, 2, 3 किस पासे में है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी पासे में यहाँ पे कितना है, 4, 3, 7, 2, 9, 3, 2, 5, 2, 7। तो ये अंक तो होते ही नहीं है पासे में, यहाँ पे बनाया हुआ है। नॉर्मली आपका 6 तक होता है। तो आप देख लीजिए 4, 5, 6 और 1, 2, 3 किस पासे में है। तो आप ध्यान से देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में आपका यहाँ 5 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे 6 है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 का विपरीत 4 हो गया, 2 का विपरीत 5 हो गया और 3 का विपरीत 6 हो गया। और जब सभी का अंतर करेंगे तो 3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। आइए 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। कथन कह रहा है सभी कुत्ते शेर हैं। इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। सभी कुत्ता शेर है, तो ये हो गया आपका कुत्ता। सभी कुत्ता क्या है, शेर है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, सभी शेर बिल्लियां हैं। अब सभी शेर जो हैं ये बिल्लियां हैं, ये बिल्ली हो गई। निष्कर्ष क्या कह रहा है आपसे, निष्कर्ष कह रहा है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, क्योंकि बिल्ली कहाँ तक है, बिल्ली ये पूरी है। तो सभी कुत्ते क्या हो गया, बिल्ली। तो निष्कर्ष 1 आपका राइट हो गया। दूसरा क्या कह रहा है निष्कर्ष, दूसरा कह रहा है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। कुछ बिल्लियां मतलब यहाँ से ये पूरा बिल्ली है और इसमें से कुछ बिल्लियां क्या हैं, कुत्ते हैं। तो आपका निष्कर्ष जो है दूसरा ये भी राइट हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष परिणाम देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। 18वें का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। 19वां प्रश्न देखते हैं। यह भी आपका कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है सभी चिकित्सक रक्षक हैं। तो सभी चिकित्सक, यहाँ चिकित्सक बना लीजिए, ये चिकित्सक हो गए। और सभी चिकित्सक क्या हैं, रक्षक हो गए। ये रक्षक हो गए, रा से रक्षक हो गए। आगे कह रहा है सभी रक्षक महान हैं। अब सभी रक्षक क्या हैं, ये महान हैं, यानी माँ से हो गए महान। निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कुछ रक्षक चिकित्सक हैं। कुछ रक्षक चिकित्सक हैं, तो रक्षक आपके यहाँ से यहाँ तक हैं और इसमें से कुछ रक्षक क्या हैं, चिकित्सक हैं, यानी कि निष्कर्ष 1 आपका राइट है। दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है सभी चिकित्सक महान हैं। सभी चिकित्सक, ये सभी चिकित्सक महान है। महान पूरा यहाँ से यहाँ तक का है और इसमें से सभी चिकित्सक महान है, यानी कि निष्कर्ष 2 भी आपका राइट है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है प्रश्न आकृति में नीचे दिखाए अनुसार पेपर के टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किए गए हैं। दी गई उत्तर आकृतियों से यह इंगित करें कि इसे खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए एक पेपर है, इसको फोल्ड किया गया है और उसके बाद फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक कट लगाया गया, एक कट यहाँ पे कट लगाया गया है। तो पहली बार इधर से फोल्ड किया गया था, दूसरी बार इधर से और तीसरी बार इधर से। तो पहले जब ओपन होगा तो इधर से ओपन होगा यहाँ पे, यानी ये ओपन होगा और उसके बाद फिर इधर ओपन होगा। तो यहाँ पे आपका जब ये ओपन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। जब पूरा ओपन करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये आपका इस तरह से, और यहाँ पे आपका सर्कल हो जाएगा। तो सर्कल आप देख लें, और ये जब इधर खुलेगा तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, इसी तरह से हो जाएगा, यानी ये आपका इस तरह से हो जाएगा और इधर भी आपका इस तरह से हो जाएगा और एक सर्कल यहाँ पे हो जाएगा। ये आकृति आप देख लीजिए किस में मिल रहा है, तो आपका बी और सी में दिख रहा है। तो बी में जो आकृति है ये इसमें सटी हुई है और सटा हुआ हमको नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इसको जब आप ओपन करेंगे आप ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्नों को आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।